तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ संस्काराधीन जबलपुर का ये बड़ा शहर है और ये जो दुकान इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और ये है देवा मंगोड़ा वाले और इनका शुभ नाम है अतुल, जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं अतुल जैन जी को किस तरीके से कढ़ाई में ये पकौड़े तो तल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि देखिए पकौड़ों को लेकर जहां एक और देश भर में राजनीति भी होती है, बयानबाजियां भी खूब हुई थी उस दौर में, तो ये इस वक्त जो हम आपको स्पेशलिटी दिखाने जा रहे हैं दरअसल अतुल जैन जी की स्पेशलिटी ये है कि वो खौलते हुए इस कढ़ाई में जो खौलता हुआ तेल आपको नजर आ रहे हैं इसमें हाथ डालकर और इन पकौड़ों को निकाल लेते हैं। और ये मंगोड़े इनके बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर। महज बताया ये जाता है कि 3 घंटे में ही पूरी तरीके से जब ये मंगोड़े को तलना शुरू करते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। अतुल जी ठीक है, तो ये बात हमसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए ये पूरा जो कढ़ाई है इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए बेयर हैंड जिसको कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनके हाथ में कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार का कहीं कोई ना ऑइंटमेंट है ना ही किसी तरीके से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है। आपके सामने कैमरे के सामने इन्होंने हाथ खौलते हुए कढ़ाई में डाला और हाथ बाहर निकाल लिया। ये बताइए ये आप कब से कर रहे हैं? देखिए ये दुकान तो 105 साल पुरानी है, 46 साल पापा ने किया, उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ। और ये जो है ये सब हमारे गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो हमारे गुरु थे प्यारेलाल दादा तांगा वाले, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो यानी कि ये है कि सदियों से ये परंपरा आप निभाते आ रहे हैं। अच्छा, एक और खास चीज मैं देख रही हूँ आपके इस दुकान में भी कि एक और पीर मजार पर जो चादरें उठाई जाती हैं आपके पास ये भी है और साथ ही पीछे शिवलिंग की तस्वीर पर भी आपने माल्यार्पण किया हुआ है। तो आखिर इसके पीछे क्या कहानी? छोटा सा मंदिर भी आपने रखा हुआ है। देखिए सभी धर्म के प्रति अपनी आस्था है और विश्वास है। ये नहीं है कि अपन किसी एक को माने, अपन सभी धर्मों को लेके चलते हैं। हाँ। और ये बताइए कि इसका टेम्परेचर फिलहाल कितना होगा? क्योंकि मैं फ्लेम्स देख पा रही हूँ कढ़ाई के बिल्कुल बाहर तक आ रही है फ्लेम्स, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 160 डिग्री से ऊपर। 160 डिग्री से ऊपर। तो अब ये आप खुद में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहां ये कहा जाता है कि 52 डिग्री अगर सेल्सियस हो जाता है तो ऐसे में किसी को भी बहुत ज्यादा वो ठेस पहुंचा सकती है और इंसान बौखला जाता है अगर एक तेल का छींटा भी उनके हाथ पर गिर जाए तो। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर महज 2 मिनट लगता है 52 डिग्री सेल्सियस पे और अगर 54 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो महज 30 सेकंड के अंदर ही आपकी स्किन को जला देने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। लेकिन ये 160 डिग्री टेम्परेचर इसका बता रहे हैं कि उससे भी ऊपर है। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से अपने हाथ को उन्होंने तेल में डाला और बाहर भी निकाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ने जब इसकी शुरुआत की उस वक्त आपके मन में जरा सा भी डर था? कोई डर नहीं था, नॉर्मल जैसे आप। हिम्मत कब आई? बस जिस दिन पापा का एक्सपायर हुआ उसके बाद से आप ये काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कहते हैं कि अगर लोग देखते भी हैं तो वो भी डर जाते होंगे, ये सोचते होंगे कि भाई ये कैसे कर रहे हैं। इसके लिए जो मेरे पास डिस्कवरी से भी टीम आई तो उनने भी यही इसके जो सेल थे वो चेक किए, लेकिन वो डेड नहीं हुए थे। तो उन्होंने भी इसको कहा कि ये वैज्ञानिक तो नहीं, एक चमत्कारिक है, ये माने ईश्वरी देन है। तो क्या किसी ऐसे दिव्य अवतार की कोई पूजा करते हैं आप, या कुछ और ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, नॉर्मल। यानी कि देखिए ये इनका कहना है कि बस आशीर्वाद है, अपने पुरखों का आशीर्वाद लेकर के वो इस दुकान को चला रहे हैं और सालों से ये दुकान चली आ रही है। क्योंकि यहाँ अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको 100 इयर्स एनिवर्सरी के ये सिंबल भी आपको नजर आ जाएगा। और सन 1918 से ये दुकान चल रही है इनकी और कई पीढ़ियों के साथ इसी तरीके से वो आशीर्वाद रहा है उनके हाथों में कि वो गरम खौलते हुए इस तेल की कढ़ाई में अपना हाथ डालते हैं और निकाल लेते, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको ख्याति प्राप्त है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कई ऐसे बड़े और दिग्गज चेहरे यहाँ आ चुके हैं और इनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। और जब थोड़ा सा और इस तरफ आप आएंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये 3 पीढ़ियां और चौथी पीढ़ी अतुल जैन जी है। और ये देखिए स्वर्गीय श्री कंछेदी लाल जैन जी, जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद
इसका जिम्मा सौंपा गया स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जैन जी पर और उसके बाद यही आगे बढ़ करके ये जिम्मेदारी दी गई स्वर्गीय श्री दालचंद जैन जी को और अब ये जिम्मेदारी है अतुल जैन जी के पास। और अतुल जैन का सीधा सीधा ये कहना है कि मैं हर धर्मों में विश्वास रखता हूँ, हर किसी की पूजा करता हूँ और वो आस्था और वो विश्वास ही है, वो श्रद्धा है जो मुझे कहीं ना कहीं शक्ति देती है कि मैं इस खौलते हुए तेल में हाथ डालूं, निकालूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अच्छा अतुल जी, तेल में तो हाथ आपने डाला, लेकिन कई लोगों के जहन में यह भी सवाल आता है कि तेल से ठीक है आपका कुछ कनेक्शन होगा, कढ़ाई को भी क्या आप गरम कढ़ाई छू पाते हैं? कोई नॉर्मल है आपका समय। तो ये देखिए, क्योंकि कहते हैं कि गरम आयरन को किसी भी तरीके से अगर आप छूते हैं तो फिर आप उससे भी अपना हाथ जला बैठेंगे, लेकिन आपने अभी सामने सामने देखा, क्योंकि यहाँ ये जो जगह मैं पकड़ रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी वो हीट महसूस हो रही है क्योंकि वो जो टेम्परेचर आ रहा है तो यहाँ वो हीट हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो कढ़ाई पकड़ रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वाकई ये कुछ अद्भुत शक्ति है जो कि अतुल जैन जी के पास है। कैमरा पर्सन सनी महेश्वरी के साथ सुरभि तिवारी, जबलपुर से इंडिया डेली के लिए।